नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने पर आईपी रामब्रिज का गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले की भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र और भारत में समाज सुधार आंदोलन में अग्रणी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और पिछड़े वर्ग को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा राव के नाम से जाने गए थे, जो सावित्री फुले के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाना। उक्त बातें यमुना पार की तहसील बारा विकास खंड शंकरगढ़ थाना लालापुर स्थित ग्राम सभा ओठगी में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के तत्वाधान में आयोजित सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में डांस संस्थापक, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य आईपी रामब्रिज ने कही। आईपी रामब्रिज ने आगे बताया कि सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और कई विद्यालयों की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ मुखर थी। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा माध्यम बनाया। उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से दलितों, महिलाओं और शोषित के अधिकारों की वकालत की और सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले ने ही शिक्षा के साथ नारी सशक्तिकरण का नारा दिया था, जिन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त करने का कार्य किया था। जयंती समारोह में उपस्थित लोगों ने 1 जनवरी को दिल्ली स्थित आज़ाद समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद द्वारा आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने पर डांस संस्थापक, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आईपी रामब्रिज का फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रयागराज को दूसरा नगीना बनाने का संकल्प लिया है। जयंती समारोह में सुशांत अम्बेडकर, प्रदीप कुमार पटेल, मुकेश कुमार भारती, राम सेवक घनश्याम, बैजनाथ, राम मिलन, ललई बाबा, सुनीता, नगीना, उर्मिला, संगीता, सविता, गुलाब कली के साथ सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही हैं। जो भी साथी आज यमुना पार की तहसील बारा का ही विकास खंड शंकरगढ़ और शंकरगढ़ स्थित थाना लालापुर थाना अंतर्गत ग्राम सभा उड़गी तरहार है, जहाँ पे पीछे जो है सैकड़ों महिलाएं, हमारे जो है 50 पुरुष साथी आज जो यहाँ एकत्रित हैं। तो इनको हमारे मुकेश भाई हैं, जो टेलीफोनिक इनसे बात हो रही है, कैंसर ने आपने हमारे दिल की बात जो है, आपने जो कुछ किया हमारे दिल की उजागर जो है कि उड़गी ग्राम सभा से हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपने जो कुछ किया हम सबके मन की बात आपने उजागर कर दिया। जो हम मन की बात करना चाहेंगे, 1 जनवरी जो एक नव वर्ष 2026 आया है और देखा जाए कि अपने जीवन के 5 दशक का जो उतार चढ़ाव हमने देखा, लगभग 20 सालों से राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए कि हम जब से मतदाता हुए हैं तब से बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करते हुए चले आ रहे थे। और इधर लगभग 5 सालों से देखा जाए कि जो उसकी बहुजन समाज पार्टी की जो एक बॉडी है, उसमें मंडल सेक्टर प्रभारी रहे, जिला कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे और तब से लेकर के तन मन धन से एक समर्पित भाव से, मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज मंडल है, जो हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं लेना चाहेंगे, हमारा 365 दिन का काम है कि 10 बजे हम दिन निकल जाते थे और 10 बजे रात को ही घर पहुंचते थे। हमारा काम था कि मानवर कांशीराम साहब की बचारकी में हम बहुजन समाज के लोग इस भारत देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, शासक कौमें रही हैं, राजे रजवाड़े रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इन्हें 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी के अंदर रह करके बतौर मंडल सेक्टर पढ़ाई, बतौर जिला कार्यकारिणी 1 साल से हम पार्टी से बाहर हैं, तब पर भी हम पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं
उनमें शरीक हुआ करते थे। हमने जो देखा कि आज की तारीख तक इन एक दशक के अंतर हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में जितने, हम बहन जी पर आरोप नहीं लगाएंगे, मानवर कांसीराम साहब पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने जिनको मुख्य मंडल प्रभारी बनाया है या मंडल प्रभारी बनाया है या जिला अध्यक्ष बनाया है या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष तक, अगर देखा जाए जिनके पास पैसा है वही पदाधिकारी बन सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है हम जैसे लोग पदाधिकारी नहीं बन सकते। हमने कहा कि बहन जी को कोई कंधा देने वाला जब नहीं होगा तो राम ब्रिज गौतम वहाँ कंधा देते नजर आएंगे। मैंने ये वादा किया था, लेकिन देख रहा कि इस तरह से है जो हमारे मुख्य मंडल से लेकर के जिला प्रभारी हो या विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष तक, जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है दलाली बाजारी करके अपना भी परिवार चलाना। साथ में हम अगर आरोप लगाना चाहें कि 20 साल पहले हमारे जो जितने मुख्य मंडल प्रभारी हैं तो देख लें उनकी आर्थिक हैसियत क्या थी। आज लोग 15-15 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं। ये 15 लाख की जो गाड़ी आ गई कहाँ से आ गई? जाके पैर में फटी बवाई वो काजन है फिर पर मैं देख रहा हूँ। तो जो हम हुक्मरान कौमें हैं, शासक कौमें हैं, राजे रजवाड़े रहे, हमें तो नहीं लगता है कि आज जो बहुजन समाज पार्टी जो मिशन मूवमेंट हमारे बहुजन महापुरुषों के लिए चलती है, हमें तो नहीं लग रहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन महापुरुषों का मिशन मूवमेंट लेगी, बल्कि वहाँ एक सूत्री कार्यक्रम दलाली बाजारी करके कैसे हम लखपति बन सकते हैं, कैसे करोड़पति बन सकते हैं, एक सूत्री कार्यक्रम।